सोचिए एक ऐसा देश जहां दुनिया के सबसे जटिल ऑपरेशन, सबसे एडवांस्ड कैंसर ट्रीटमेंट और हजारों साल पुरानी आयुर्वेद की विधाएं सब एक ही छत के नीचे मिलती हैं। जहां एक अमेरिकन मरीज अपने देश में जो खर्च करेगा उसका बस 10वां हिस्सा लगाकर वही इलाज उस देश में करवा सकता है, और जहां 171 से ज्यादा देशों के मरीज हर साल लाखों की तादाद में आ रहे हैं, सिर्फ एक उम्मीद लेकर कि यहाँ इलाज होगा और ठीक से होगा। ये देश है भारत, और आज हम बात करेंगे उस पूरी कहानी की जो भारत को दुनिया का हीलिंग हब बना रही है। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाएं, बाकी हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। देखिए, पिछले कुछ दशकों में दुनिया के हेल्थ केयर का पूरा नक्शा बदल गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इन देशों में इलाज ना सिर्फ महंगा है बल्कि वेटिंग टाइम इतना लंबा है कि कई बार मरीज की हालत और बिगड़ जाती है। इसलिए पूरी दुनिया में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का बाजार तेजी से बढ़ा। 2022 में यह ग्लोबल मार्केट करीब 115 अरब डॉलर का था और 2030 तक इसके 286 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, यानी हर साल करीब 11% की ग्रोथ। देखिए, इस विशाल बाजार में थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया ये सब अपनी जगह बना चुके हैं, लेकिन भारत के पास जो है वो किसी के पास नहीं। आइए इसे समझते हैं। तो देखिए, भारत में लगभग 69,000 अस्पताल हैं, जिनमें 43,486 प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल हैं। भारत में 13 लाख से अधिक रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, जो WHO के रिकमेंडेड डॉक्टर पेशेंट रेशियो को पूरा करते हैं। मेडिकल टूरिज्म के लिहाज से एक और बड़ी ताकत ये है कि भारतीय हॉस्पिटल्स में अधिकांश डॉक्टर्स और नर्सेस इंग्लिश में फ्लुएंट है, जिससे इंटरनेशनल पेशेंट्स को कम्युनिकेशन में आसानी होती है। लेकिन क्वालिटी का सबसे बड़ा प्रमाण है एक्रेडिटेशन। NABH पोर्टल के अनुसार 1200 से अधिक हॉस्पिटल्स एक्रेडिटेड थे। NABH खुद इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थ केयर से एफिलिएटेड है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहरों के कई हॉस्पिटल्स के पास JCI एक्रेडिटेशन है, वही स्टैंडर्ड जो दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स फॉलो करते हैं। और कॉस्ट, यही वो फैक्टर है जो सब कुछ बदल देता है, क्योंकि भारत में कई मेजर प्रोसीजर्स जैसे कार्डियक सर्जरी, ट्रांसप्लांट्स और ऑन्कोलॉजी केयर पश्चिमी देशों की तुलना में लगभग 40 से 80% तक कम कॉस्ट पर उपलब्ध हो सकते हैं। साथ ही भारत मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में ट्रेन्ड डॉक्टर्स, इंग्लिश फ्लुएंसी, एडवांस डायग्नोस्टिक्स और एक्रेडिटेड फैसिलिटीज की वजह से भी एज रखता है। अब बात करते हैं नंबर्स की। तो 2020 में जब कोविड ने दुनिया को ठप कर दिया था, तब भी भारत में करीब 1,82,945 मेडिकल टूरिस्ट आए। 2024 में यही संख्या बढ़कर 6,44,387 हो गई, और 2025 के सिर्फ पहले 4 महीनों में जनवरी से अप्रैल तक 1,31,856 मरीज इलाज के लिए भारत आ चुके थे। 2024 में मेडिकल पर्पस से भारत आने वाले फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स 6,44,387 रहे। जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच यह संख्या 1,31,856 दर्ज की गई, जो उस अवधि में कुल फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स का लगभग 4.1% थी। देशवार देखें तो 2024 में सबसे ज्यादा मेडिकल अराइवल्स बांग्लादेश से 4,82,336 रहे। इसके बाद इराक से 32,008 और सोमालिया से 11,717 अराइवल्स दर्ज किए गए। और आर्थिक दृष्टि से देखें तो भारत का मेडिकल टूरिज्म मार्केट 2025 में लगभग 8.7 अरब डॉलर का आंका गया है, जो 2030 तक बढ़कर 16.2 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, यानी करीब 5 साल में लगभग 2 गुना है। दुनिया के किसी भी कंट्री के पास ये नहीं है। भारत योग का जन्म स्थान है। आयुर्वेद की हजारों साल पुरानी परंपरा यही पली बढ़ी, और अब आयुष यानी आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को सरकार ने मेडिकल टूरिज्म का इंटीग्रल हिस्सा बना दिया है। 2023 में सरकार ने एक डेडिकेटेड आयुष वीजा की शुरुआत की, ताकि जो मरीज सिर्फ योगा रिट्रीट या आयुर्वेदिक पंचकर्मा के लिए आना चाहते हैं, उन्हें भी एक आसान और लेजिटिमेट रास्ता मिले। आज 27 इंश्योरेंस कंपनीज 140 से ज्यादा पॉलिसी प्रोडक्ट्स ऑफर करती हैं, जो आयुष ट्रीटमेंट्स को कवर करती है, और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जैसे ग्लोबल
इवेंट्स ने भारत को वेलनेस टूरिज्म के मानचित्र पर स्थायी रूप से स्थापित कर दिया है। देखिए, मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स 2020-21 में भारत 46 देशों में 10वें स्थान पर है और एशिया पैसिफिक रीजन में वेलनेस डेस्टिनेशंस में 5वें स्थान पर। यह रैंकिंग बताती है कि दुनिया भारत को सिर्फ सस्ते इलाज के लिए नहीं बल्कि होलिस्टिक हीलिंग के लिए भी देख रही है। अब बात करते हैं सरकार की नीतियों की, जो इस पूरी कहानी को एक नई दिशा दे रही है। हील इन इंडिया, ये सिर्फ एक नारा नहीं, एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। ई मेडिकल वीजा अब 172 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। पहले एम्बेसी के चक्कर, लंबे इंतजार, अब सब बदल गया है। यूनियन बजट 2026-27 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया। 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनाए जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी में। ये सिर्फ हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, इनमें मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन, रिसर्च, आयुष सेंटर्स और डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब एक साथ होंगे। और देखिए, इससे डॉक्टर्स से लेकर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स तक हजारों नए रोजगार पैदा होंगे। इसके साथ 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा भी स्थापित होंगे। जामनगर में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को अपग्रेड किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट पहली बार 1.6 लाख करोड़ को पार कर गया है। पिछले साल से करीब 10% की बढ़ोतरी और 17 लाइफ सेविंग कैंसर ड्रग्स पर कस्टम्स ड्यूटी हटा दी गई। डिजिटल फ्रंट पर भी देखिए काम हो रहा है। मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पोर्टल को रिवैम्प किया जा रहा है, एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जहां इंटरनेशनल पेशेंट्स ट्रीटमेंट एक्सप्लोर कर सके, बुक कर सके, पेमेंट कर सके और पोस्ट ऑपरेटिव केयर तक एक्सेस कर सके। बड़े एयरपोर्ट्स पर MVT कंशियर्ज लाउंजेस भी बनाए जाएंगे। इस पूरे इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका उतनी ही बड़ी है जितनी सरकार की। अपोलो, फोर्टिस, मेदांता, मैक्स हेल्थ केयर, ये नेम्स आज ग्लोबल हेल्थ केयर मैप पर चमकते हैं। फोर्टिस हेल्थकेयर ने 2025 में 14.8% रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की। इन हॉस्पिटल्स ने डेडिकेटेड इंटरनेशनल पेशेंट डेस्क, प्री अराइवल क्लिनिकल कोऑर्डिनेशन और बंडल्ड प्रोसीजर पैकेजेस शुरू किए हैं। चेन्नई को भारत का हेल्थ कैपिटल कहा जाता है। यहाँ हर दिन 150 से ज्यादा इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, इन शहरों में JCI एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है। प्राइवेट सेक्टर ने रोबोटिक सर्जरी, गामा नाइफ ट्रीटमेंट, मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स सबको आम भारतीय हॉस्पिटल्स तक पहुंचाया है। तो देखिए, भारत का ये सफर एक तरफ हजारों साल पुरानी आयुर्वेद की जड़ों से आता है और दूसरी तरफ आज के रोबोटिक सर्जरी और JCI एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स तक पहुंचता है। एक ऐसा देश जो दुनिया को ये साबित कर रहा है कि क्वालिटी हेल्थ केयर सिर्फ अमीर देशों का हक नहीं, वो अफोर्डेबल भी हो सकती है और एक्सेसिबल भी। 2030 तक $16 अरब का लक्ष्य, रीजनल मेडिकल हब्स, आयुष वीजा और हील इन इंडिया की ताकत, ये सब मिलकर एक नई कहानी लिख रहे हैं और वो कहानी है भारत के दुनिया की हीलिंग हब बनने की। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।